करता हूं अपने YouTube चैनल शिवम ट्यूटोरियल में। दोस्तों, बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस पटना के द्वारा सेशन 2025-26 में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट के लिए रजिस्ट्रेशन का डेट है वो अनाउंस कर दिया गया है। जैसे कि जो लोग नर्सिंग में बेसिक बीएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, फार्मेसी में बी फार्मा, एम फार्मा, योगा का कोई कोर्स है, पारामेडिकल यूजी या पीजी लेवल का कोई कोर्स है, तो इन सारे स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन है वो आज से शुरू हो गया है और आपका लास्ट डेट रखा गया है वो 27 जुलाई तक रखा गया है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए उसमें आपको ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद 10th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट का फोटो कॉपी होना चाहिए। सेम 12th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट का फोटो कॉपी है वो होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और एक सीएलसी या फिर एसएलसी आपके पास होना चाहिए। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन के लिए जो फी पे करना है वो टोटल 2850 रुपया सारे कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए सेम रखा गया है। इतना रुपया आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। यहाँ पे आपको एक चाणक्य भूष नाम का एक लिंक है वो यहाँ पे शो कर देगा। दोस्तों, इस वाले आप ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक स्टूडेंट लॉगिन का ऑप्शन है वो मिल जाएगा। इस वाले लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का एक पेज है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। दोस्तों, यहाँ पे न्यू पेज ओपन होता है और आपको अप्लीकेंट नेम है, फादर नेम है, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, वो मांगा जाएगा। नीचे में आपको मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है। तो डिटेल फिलअप करने के बाद नीचे आपको गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस तरह से आपके मोबाइल नंबर पे आपको एक ओटीपी भेजा जाएगा। मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पे गेट ईमेल ओटीपी करना है। इसके बाद आपका ईमेल है वो भी वेरीफाई होगा, उसके लिए भी आपको ओटीपी देना पड़ेगा। ईमेल वेरिफिकेशन है तो दोस्तों ईमेल पे आपका ओटीपी नहीं जाएगा, सेम आपका मोबाइल पे जो ओटीपी गया है उसी को डाल करके यहाँ पे वेरीफाई करना है और नीचे फिर रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे आपके सामने इस तरह का एक मैसेज है वो फ्लैश होगा। यहाँ पे आपको यूजर आईडी और पासवर्ड है वो रहेगा, आपको इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर ऐसे आपका मोबाइल पे गया होगा, लेकिन आप रिस्क नहीं लेंगे, आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट है इसको ले लेना है। तो उसके बाद में आपको स्टूडेंट लॉगिन वाले पेज पे आ जाना है। यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर पे यूजर आईडी है, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी है वो डालना है, पासवर्ड है वो शो किया गया है उस पासवर्ड को डालना है। नीचे में जो कैप्चा दिखा रहा है कैप्चा को डालेंगे, उसके बाद में लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप अपने अकाउंट में लॉगिन है वो हो जाओगे। जब आप अपने अकाउंट में लॉगिन करेंगे तो आपको कुछ इंस्ट्रक्शन है वो दिया गया है जिसमें बताया गया है कि फाइनल सबमिट करने के बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो दिया जाएगा। उसके बाद बताया गया है कि जो एप्लीकेशन फाइनल सबमिट होगा उसी को कंसीडर किया जाएगा। इसके बाद फोटो का साइज 50 केबी से कम रखना है और फोटो है वो क्लियर होना चाहिए। इसके बाद सिग्नेचर का साइज है वो भी 50 केबी से कम होना चाहिए। इसके अलावा जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा वो 100 केबी से कम होगा, यानी जो भी आप मार्कशीट अपलोड करेंगे या फिर आपका सीएलसी है ये सब 100 केबी से कम होना चाहिए और वो आपका पीडीएफ फाइल में ही अपलोड होगा। दोस्तों, फॉर्म भरने के 6 स्टेप दिए गए हैं। सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल भरना है, उसके बाद में एजुकेशनल डिटेल, फिर थर्ड स्टेप में आपको फोटो और सिग्नेचर है वो अपलोड करना है। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट है वो भी अपलोड हो जाएगा। स्टेप 4 में आपको प्रीव्यू करना है, कहीं पे कोई गलती रहता है तो आप उसे सही कर सकते हैं। स्टेप 5 में आपको पेमेंट करके एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देना है। उसके बाद में आपका एप्लीकेशन का प्रिंट जिसमें एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा, उसके बाद जो आपका फी का रिसिप्ट है जो आपने पेमेंट किया है उसका रिसिप्ट, ये सारे प्रिंट करने का ऑप्शन है वो मिल जाएगा। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले हम एकेडमिक एक्टिविटी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऊपर में अप्लाई फॉर यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन है। इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको एडमिशन का डिटेल है वो फिलअप करना है जिसमें एकेडमिक डिटेल पूछ रहा है। सबसे पहले हम स्ट्रीम चुनते हैं कि कौन सा स्ट्रीम के लिए हमें रजिस्ट्रेशन करना है। नर्सिंग के लिए है तो नर्सिंग सिलेक्ट करेंगे, फार्मेसी है तो फार्मेसी और पारामेडिकल है तो पारामेडिकल सिलेक्ट करते हैं तो जो भी पारामेडिकल का कोर्स है, बैचलर ऑफ योगा, फिजियोथेरेपी, ऑप्टोमेट्री, इसके बाद ऑक्यूपेशनल थेरेपी, तो सारे पारामेडिकल का कोर्स है यूजी पीजी दोनों मिल जाएंगे। उसी तरह से आप नर्सिंग सेलेक्ट करते हैं तो नर्सिंग में भी आपका जो भी होगा वो सारा यहाँ पे शो कर देगा। यहाँ पे बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग सारा डिटेल है वो शो कर देगा। तो आप जिस भी कोर्स के लिए कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे स्ट्रीम सेलेक्ट करना है। उसके बाद कोर्स का नाम आपको ड्रॉप बॉक्स में से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कॉलेज का नाम आएगा, आप किस कॉलेज से अभी पढ़ाई कर रहे हो उस कॉलेज का नाम है वो यहाँ पे फिलअप कर देना है। बाद में आपका रजिस्ट्रेशन का ईयर पूछेगा, ये आपको 2025 है वो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको एडमिशन का कोटा पूछ रहा है तो आपको अगर किसी कोटा के थ्रू एडमिशन हुआ है तो आप सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज अदर्स है वो डाल देंगे। उसके बाद सेशन यहाँ पे पूछ रहा है तो सेशन आपको
25 से 26 है वो फिलअप कर देना है। डेट ऑफ एडमिशन वो आप यहाँ पे डाल देंगे। कॉलेज का रोल नंबर जितना है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। दोस्तों यहाँ पे माइग्रेशन डिटेल है। यहाँ पे एक बात पूछ रहा है, क्या आप पुराने छात्र हैं? यदि हाँ, तो क्या आपने पुरानी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी है? तो आपको इसमें नो कर देना है। अगर कोई होंगे पुराना स्टूडेंट, अगर उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया है तो वो यस करके अपना फिर से भर सकते हैं, लेकिन आपको नो करके भरना है। उसके बाद माइग्रेशन का सर्टिफिकेट नंबर, माइग्रेशन का डेट, इसके बाद में जो प्रीवियस बोर्ड या यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर था वो यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। उसके बाद प्रीवियस बोर्ड का नाम, इसके बाद जो पहले का स्कूल था उसका नाम दे दीजिए। उसके बाद जो सीएलसी का नंबर है वो फिलअप कर दीजिए, और सीएलसी का जो इशू डेट है वो फिलअप कर दीजिए। माइग्रेशन और सीएलसी का जो डिटेल है वो आपके दोनों डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ होगा, उसे देख करके आपको इसे फिलअप कर देना है। दोस्तों पर्सनल डिटेल में ऊपर में फादर का नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी आपको सिलेक्ट कर लेना है। जो भी कैटेगरी आपका है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। तो उसके बाद पूछ रहा है क्या आप पीडब्ल्यूडी में है, अगर हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। उसके बाद नेशनलिटी पूछ रहा है तो आपको इंडियन फिलअप कर देना है। उसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपका भरा हुआ होगा। उसके बाद में आपको एड्रेस भरना है। एड्रेस में परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। एड्रेस आपको विलेज पोस्ट पुलिस स्टेशन दे करके लिखना होगा। विलेज आप इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद विलेज का नाम जो होगा वो डाल देंगे। पोस्ट ऑफिस देना है तो पोस्ट ऑफिस लिख करके आपको पोस्ट ऑफिस का नाम दे देना है। उसी तरह से पुलिस स्टेशन देना है तो पीएस लिख करके आपको आगे पुलिस स्टेशन का नाम है वो लिख देना है। उसके बाद कंट्री है वो सिलेक्ट कर लेंगे, या स्टेट है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में जिस डिस्ट्रिक्ट के आप रहने वाले हैं वो डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद पिन कोड है तो पिन कोड आपको भर देना है। दोस्तों नीचे में आपको अगर परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस दोनों एड्रेस सेम करना है तो आप इसको टिक कर देंगे, तो नीचे का डिटेल है वो फिलअप हो जाएगा। उसके बाद में आपको सारा डिटेल को यहाँ सेव कर देना है। तो यहाँ पे आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो पूछा जा रहा है। सबसे पहले आपको 10th का डिटेल फिलअप करना है। तो यहाँ पे बोर्ड का नाम, जो आपका स्कूल था वो आपको फिलअप कर दीजिए। जो भी आपका सब्जेक्ट था उसका नाम है वो यहाँ पे दे देंगे। किस ईयर आप पास हुए हैं वो पासिंग ईयर दे देंगे। जितना आपका परसेंटेज था वो फिलअप कर देंगे। यहाँ पे आपको मार्कशीट है वो अपलोड करना है, और यहाँ पे पासिंग सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। दोस्तों जो सीबीएसई के स्टूडेंट होंगे उनका दोनों सेम ही रहता है, लेकिन बिहार बोर्ड वाले का मार्कशीट अलग होता है और पासिंग सर्टिफिकेट अलग होता है, तो वो आपको अपलोड करना है। तो अपलोड करने के बाद ये व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट है वो व्यू करने पे दिख जाएगा कि आपने क्या डॉक्यूमेंट है वो अपलोड किया है। उसी तरह से 12th का आपको देना है। तो 12th में बोर्ड का नाम, स्कूल का नाम, सब्जेक्ट जो भी था वो फिलअप कर दीजिए। यहाँ पे आपका पासिंग ईयर पूछ रहा है, जितना आपका परसेंटेज था वो फिलअप कर दीजिए, और बगल में फिर मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे दे देना। तो इसके अलावा कोई डिप्लोमा किया होगा तो डिप्लोमा वाला सर्टिफिकेट भी यहाँ पे अपलोड करेगा। सपोज डेट कोई पोस्ट बेसिक कर रहा है तो वो जीएनएम किया होगा तो वो डिप्लोमा वाला सर्टिफिकेट है वो इस वाले बॉक्स पे टिक करके यहाँ पे अपलोड करेगा। उसी तरह से कोई ग्रेजुएशन किया होगा तो ग्रेजुएशन वाला देगा। तो दोस्तों आपने जिस भी डिग्री के अकॉर्डिंग एडमिशन है वो लिया है तो वो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसके बाद जब सारा अपलोड हो जाए तो सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे आपको फोटो और सिग्नेचर है वो अपलोड करना है। फोटो 50 केबी से कम होना चाहिए, और सिग्नेचर का भी साइज है वो 50 केबी से कम होना चाहिए। फोटो है वो जेपीजे फॉर्मेट में होगा, फोटो आपको पीडीएफ में अपलोड नहीं करना है। तो देख सकते हैं इस तरह से आपको रिसाइज करने के बाद फोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर देना है। उसके बाद में नीचे में आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट है तो माइग्रेशन का पीडीएफ है वो आपके पास होना चाहिए, वो आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट है वो सिलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड कर देंगे। लेसन सर्टिफिकेट है वो अपलोड करने के बाद आप व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एक बार चेक कर लेंगे कि वो आपका डॉक्यूमेंट है या नहीं है। उसके बाद में आपको यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही आप सेव करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। सबसे पहले आपको प्रीव्यू करके देख लेना है कि आपने जो भी डिटेल भरा है वो सही है या नहीं है। आप गलत भरा हुआ है तो आप इसे अभी ही सही कर लेंगे फॉर्म सबमिट करने से पहले। एक बार जब सबमिट हो जाएगा तो आपको करेक्शन करने के लिए नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए आपका दायित्व बनता है कि फॉर्म सबमिट करने से पहले आप एक बार अच्छे से वेरीफाई कर लें। उसके बाद चाहे तो इसे प्रिंट भी आप यहाँ से कर सकते हैं। दोस्तों जब आपका प्रीव्यू हो जाएगा तो यहाँ पे एक डिक्लेरेशन है, इसे आप टिक करेंगे। उसके बाद पे नाउ एंड सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे।
दोस्तों उसके बाद यहाँ पे आपका पेमेंट का डिटेल है वो शो करेगा, जिसमें नाम आपका होगा, स्टूडेंट आईडी होगा, अमाउंट होगा, रजिस्ट्रेशन का डेट होगा, ये सारा डिटेल है वो शो करेगा। बताया गया है कि पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद जो फी रिसिप्ट है यानी पेमेंट का जो स्लिप है और एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो आपको मिलेगा, वो आपको प्रिंट आउट लेकर के अपने पास रख लेना है। इसके बाद यहाँ पे एक बॉक्स है, इस बॉक्स में टिक लगाना है और पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको अपना पेमेंट है वो कर देना है। दोस्तों जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल होगा, आपका पेमेंट का स्लिप और फॉर्म का रिसिप्ट है वो मिल जाएगा, आपको दोनों डाउनलोड करके प्रिंट कर लेना है। तो आप इस तरह से अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा किसी का कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।